द ब्रेकफास्ट शो। वेल जनाब, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों भला? क्योंकि इस पूरे वीक हम मना रहे हैं अफोर्डेबल शादी वीक। जैसे कि आपने देखा कल परसों से पहले वाला दिन, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो खूबसूरत सी साड़ी मैंने पहनी हुई है ये उस ब्रांड की है जिनके कपड़े मैं पहन रही हूँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और जो 3 मैंने अभी तक वार्डरोब पहने हैं, जो डिज़ाइंस मैंने पहने हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आए। कॉल्स के थ्रू बहुत सारे सवालात जितने भी आपने किए हैं वो है कि भाई वो कौन से ब्रांड हैं, हमें कहाँ से मिलेगा वो ब्रांड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़े जो हमारे काइंड ऑफ स्पॉन्सर हैं, हमारे जो पार्टनर हैं इस अफोर्डेबल शादी वीक में, वो है एक ब्रांड ज़ाविये। ज़ाविये एक ऐसा ब्रांड है जिसको कोई बहुत साल नहीं हुए, इट्स अ न्यू ब्रांड, लेकिन ब्राइडल कटोर में इन्होंने बहुत जल्दी अपना नाम बना लिया है। इसमें जो है वो फेस्टिव कलेक्शन भी है, ब्राइडल कटोर कलेक्शन भी है, और इसके कपड़ों की जो फिनेस है, जो लुक है, इट्स सो रिच, इट्स सो नाइस, इट्स ऑल्सो अफोर्डेबल। और इनकी जो ओनर है इनके साथ भी मैं आपको मिलवाऊंगी। आज के शो में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम जो है वो किस चीज़ के लिए ड्रेसअप हो रहे हैं। वेल जनाब, आज है शादी वीक का शादी डे, यानी जो एक्चुअल मेन बारात का दिन होता है वो हम आपके साथ करेंगे यहाँ पर सेलिब्रेट। नन अदर देन एनजी मार्शल हमारे साथ मौजूद होंगी। एनजी सैलून को आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही अमेजिंग सी इनकी सर्विसेज होती हैं, मेकअप, हेयर, केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। यहाँ पर आपको हम लुक्स दिखाएंगे, हो सकता है लाइट हो सकता है हैवी हो। आप हमें कॉल्स करके ये भी बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली आज के शो में, जो कि है एक बारात स्पेशल शो, क्या देखना चाहते हैं। ज़रूर बताइएगा, आपकी कॉल्स भी लेंगे। और इसके साथ साथ जो खूबसूरत सी ज्वेलरी आप देख रहे हैं ये है नादिया शतानी की। आज हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन है उनकी ज्वेलरी की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस अब देर नहीं करते, चलते हैं हमारी पहली मेहमान की तरफ, जो कि हैं ज़ाविये ब्रांड की ओनर। खूबसूरत से कपड़ों के पीछे जिनका दिमाग है वो है फातिमा हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, सबसे पहले तो मैं आपकी ये तारीफ करना चाहती हूँ कि आप अपने ब्रांड को ओन इस तरह करती हैं। यू लव व्हाट यू डू। थोड़ा सा हमें बताइए ज़ाविये के बारे में। सो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है ज़ाविये का वो है टू शोकेस आवर फैशन एक्यूमेन, आवर क्राफ्टमैनशिप एंड ट्रेडिशंस, नॉट ओनली ऑन अ डोमेस्टिक लेवल बट ऑल्सो ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, थैंक यू फॉर कैरिंग आउट आवर क्लोथ सो वेल। सो हमें बहुत लोगों ने कहा कि आयशा इज़ लुकिंग रियली ग्रेट, और मतलब यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। सो बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है अफोर्डेबल शादी का, वो बहुत ज़्यादा हमारी फिलोसफी से मैच करता है। ओके। सो बेसिकली हमारी जो फिलोसफी है वो अफोर्डेबल लग्जरी, वी वर ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल लग्जरी टू पाकिस्तान, विच इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। द आइडिया इज़ कि लग्जरी हो मगर एट एन एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट। जो हमें लगता है कि जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत पोलराइज्ड है, या तो बहुत हाई एंड ब्रांड्स हैं जो 10-12 लाख का ब्राइडल जोड़ा बारात में पहन के बैठ जाए, या फिर बिल्कुल ही आप लो एंड चले जाएं विच इज़ बिल्कुल कमोडिटी की तरफ चले जाएं। तो हमें लगा कि लग्जरी जो है एट एन एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो मैंने क्वालिटी देखी, सो मुझे वो लगा नहीं कि वो मिड टियर वाली प्राइस होगी जो क्वालिटी है। बिल्कुल। सो लग्जरी होती क्या है? लग्जरी होती है एक तो डिज़ाइनर वेयर, मतलब ब्रांडेड डिज़ाइनर, फैशन एक्यूमेंट, किसी विजन के साथ बनी हुई चीज़, फैब्रिक होता है आपका, क्वालिटी होती है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्टमैनशिप। जो हमारा बेसिकली जो हमारी फिलॉसफी ये है कि जो हमारे आर्टिसंस हैं, जो हमारे क्राफ्टमैन हैं, उनका काम हमें शोकेस करना था। तो हमारा कोई भी काम इज़ नॉट मशीन काम या कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी, इट्स ऑल हैंड वर्क। दिस इज ऑल हैंड वर्क। पूरे वीक जो आपने देखा है ना, सारा हाथ का काम है। उसकी अपनी एक कीमत होती है, लेकिन ट्रस्ट मी उसके हिसाब से इनकी प्राइस अगर आप कंपेयर करें, और मैं कहूँगी ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज जो मैंने इनके पास कपड़े देखे हैं ना, अमेजिंग हैं। अभी हम आपको पूरी इनकी रेंज दिखाएंगे। और फातिमा, क्यों ना हम एक कॉलर से भी बात कर लें? बिल्कुल ठीक है, कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? लाहौर से अंबर बात कर रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक्स टू फातिमा, थैंक्स टू द मेकअप आर्टिस्ट, थैंक्स टू नादिया शतानी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? अब जी मैं गेस्ट से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, करें। मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। ड्रेस का गिफ्ट चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कराची आती हैं वैसे? नहीं, मैं लाहौर से हूँ, मैं कराची नहीं आती। आती ही नहीं कभी? कोई जानने वाला भी नहीं आता, कोई रिलेटिव भी नहीं आता?
नहीं नहीं, लेकिन आप मुझे बस ड्रेस का गिफ्ट चाहिए उनसे। ड्रेस का मेहरबानी। गिफ्ट। तो आप क्या करती हैं, just follow our Insta page, we have a lot of competitions going on, so maybe you can be lucky and you might win something, so let's make it that way. ठीक है, इंस्टाग्राम आप इनका पेज जरूर फॉलो कीजिएगा, जाविये के नाम से है। और देखें, कोई कंपटीशन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका नाम अगर लकी ड्रॉ में आ जाता है तो यू वुड बी रियली लकी। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा से आपके ज़रा ब्रांड की तरफ कि मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से मैनेज इसको करती हैं कि जो उसकी क्वालिटी है दैट इज़ लाइक वेरी गुड क्वालिटी, और उसको थोड़ा सा आप मिनिमाइज किस तरह से करती हैं अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें। सो बेसिकली मैं एक बात बताऊँ, जब हम अफोर्डेबल लग्जरी की बात करते हैं ना, तो मेरा एक बहुत ये कॉन्सेप्ट है कि इट्स नॉट दैट कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं। एक बहुत बड़ी बात है कि यू चूज टू स्पेंड दैट मच और नॉट। तो मतलब इट्स नॉट अफोर्डेबिलिटी की खाली बात नहीं है, एक कॉन्शियस डिसीजन भी है। लाइक हम जिस कंट्री में रहते हैं हमें पता है कि क्या हालात हैं बाहर, मतलब देयर आर पीपल हु कांट अफोर्ड 3 times मील इन अ डे। सो आर यू कंफर्टेबल विद वेयरिंग 10-12 लाख का जोड़ा इन सिटिंग बारात में? सो मतलब इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन वेदर यू चूज टू और नॉट टू। सो मैं वो वाली बात ही नहीं करना चाहती कि नहीं कर सकते इसलिए, बट वो वाला एक कॉन्सेप्ट है विच वी वांट टू ब्रिंग हियर। सो अदरवाइज जो आपने क्वालिटी का सवाल पूछा, देखें है तो ये लग्जरी, तो क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। और जो हमारी खवातीन है, पाकिस्तानी विमेन हैव अ फियर्स आई फॉर क्वालिटी। जितना पाकिस्तानी इवन नॉट इन पाकिस्तान बट जो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं वो तो और ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से। सो दे यू कांट फूल देम, दे नो एवरीथिंग। और जब तक आप अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है, देयर इज नो वे यू कैन गो अहेड। एब्सोल्युटली। जितना उनको काम का पता है हमारी खवातीन को, और एक तो क्वालिटी के अलावा उनको बड़ी फैशन कॉन्शियस है। दे वांट कल्चर ट्रेडिशंस भी हो मगर मॉडर्निटी का भी टच हो। सो दे वांट एवरीथिंग एंड मतलब हैट्स ऑफ टू आवर वुमेन। ये जो आपने अभी बात की है ना फातिमा, आई वुड लाइक टू सेकंड दिस, बिकॉज जब हम फातिमा के आउटलेट गए विच इज जाविये, वहाँ पर मैंने ये बात नोटिस की कि स्लीवलेस नहीं थे, उस तरह की चीज़ें नहीं थी। इनफैक्ट अभी एक बड़ी अच्छी एक फेमस इन्फ्लुएंसर उन्होंने कहा था कि मैं किसी जगह गई कपड़े लेने के लिए, वो इतने छोटे थे कि मैं कैसे लाइक दूसरों के लिए आप कपड़े बनाए, सब लोगों के लिए कपड़े बनाए। सो मुझे जाविये की बात बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, जैसे आपने कहा कि उस पर मॉडर्न टच भी हो लेकिन रिवीलिंग भी ना हो, यू एक्सेल इन दैट। बिल्कुल, बिकॉज मॉडेस्टी हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट, सो वो तो कस्टमर डिमांड पे अगर किसी को कुछ चाहिए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जनरली जो हमारा विजन है वो मॉडेस्ट फैशन एंड मॉडर्न मॉडेस्ट ट्रेडिशन सब मिला के एक फ्यूजन है। आप जो कह रही हैं कि कस्टमर जो भी डिमांड करेगा वो हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी हम बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स पे जाते हैं जिसपे आपके पास कस्टमर के पास और ऑप्शन नहीं होती। फॉर इंस्टेंस कोई स्लीवलेस देखे या अगर कोई लो नेक है तो वो आपको जब आप बनवाना चाहते हैं ना, उसको कस्टमाइज कराना चाहते हैं, तो अक्सर डिजाइनर्स आपको ये कहते हैं कि नहीं हम इसलिए नहीं करेंगे, वो लुक नहीं आएगा या ये हमारा सिग्नेचर स्टाइल चेंज हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप जब इनके ड्रेसेस देखेंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे अपनी स्किन में उन ड्रेसेस को पहनकर, जो कि मैं सीरियसली पूरा वीक मैंने फील किया है। एंड अफोर्डेबल प्राइस, जो क्वालिटी आप देखते हैं उसके हिसाब से दिल चाहता है उस ड्रेस को लेने के लिए वो पैसे खर्च करने का। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे आपको डिटेल से दिखाएंगे नादिया चौतानी की ज्वेलरी। एंजी मार्शल हमारे साथ मौजूद होंगी, एंजी सैलून से उनके हेल्पर्स उनके साथ होंगे। हम अपनी मॉडल को कौन सा लुक देंगे बारात के लिए, ये हम सस्पेंस रखेंगे, अभी नहीं बताएंगे, ब्रेक से फौरन वापस आते ही बताएंगे, तो जल्दी से वापस आ जाइए। उसी पे हट जाए, दूर ना रहे यार से, आंख जब लड़ जाए, वो जहां भी हो रास्ता वहीं को मुड़ जाए, कोई प्यार का राग सा बदन में छिड़ जाए, ख्वाब आंखों में सजाए जो पिया के संग बल्ले बल्ले नाचे है ये। वेलकम बैक, आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और आज है बारात का दिन, जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तभी मुझे तो मौका मिल गया साड़ी पहनने का। मैं जब फातिमा के पास गई जाविये तो उन्होंने कहा साड़ी पहनने में आप कंफर्टेबल होंगी? मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो वेल जनाब, अगर इफ़ यू लव दिस साड़ी, आप और भी कलेक्शन उनकी चेकआउट कर सकते हैं। एंजी मार्शल का मेकअप होगा, लेकिन उससे पहले
कपड़े बहुत खूबसूरत हों, मेकअप भी अच्छा हुआ हुआ हो, लेकिन ज्वेलरी अच्छी ना हो या हो ही नहीं तो मज़ा नहीं आता। तो इस पूरे वीक नादिया चौतानी से हमारी स्पॉन्सरशिप रही है, उन्होंने खूबसूरत अपनी ज्वेलरी दी है पहनने के लिए। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादिया चौतानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया, आपकी ज्वेलरी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ब्यूटीफुल कलेक्शन, एंड इसमें मैंने देखा है वो माला, चोकर, हर चीज़ है। तो किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगी कि सारे ईस्टर्न कलेक्शन आपके पास मिल सकते हैं, राइट? बिल्कुल। मैं बेसिकली मोस्टली कुटियोर ज्वेलरी के लिए आई एम नोन, ठीक है ना। शादी के सेट्स हो गए, उसको मज़ीद एक्सेसराइज करना, कि माला हो गई, झूमर हो गई, नथ हो गई, कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू द बजट, बिकॉज हमारा आज फोकस जो है वो इकोनॉमिकल तैयारी फॉर द शादी पर है। तो बस इस तरह हैं वेरिएशंस प्राइस की, उसके हिसाब से हाथ का काम जो है वो डिफरेंट प्राइसेस हैं, मशीन काम जो है वो अलग प्राइसेस हैं, इस तरह से। ओके, अच्छा, ये जो हमारे पास चीज़ें रखी हुई हैं, अगर आप इनको एक्सप्लेन करें कि हाथ का, मशीन का, ये कौन सा काम है? अच्छा, ये जो सेट है पोल्की का, ये इंटायरली हैंडमेड है। अगर आप इसमें स्टोन का शेप देखें तो ये आम बाज़ार में जो मिलता हुआ शेप है ये वो नहीं है। तो ये एक एक चीज़ हैंड कट है, इसमें टेक्सचर का काम हुआ हुआ है, वो सारा हैंडमेड है, इसकी डाइज नहीं बनती है, हर मर्तबा हैंडमेड होता है। ओके। विच इज़ वाई अगर आप इस तरह हैंडमेड चीज़ लेने जाएंगी जिसमें ऑब्वियसली वर्कमैनशिप ज़्यादा होगी तो वो थोड़ी सी हायर कैटेगरी या हायर प्राइस पर होती है। ऑन दी अदर हैंड अभी हम जो मॉडल्स पे पहनी हुई ज्वेलरी दिखाएंगे वो थोड़ी इकोनॉमिकल रेंज की दिखाएंगे। वो ज़्यादातर ऐसी होती है कि वो कास्टिंग में आप बना सकते हो, लाइक वन पीस पे आपने मेहनत करनी होती है, देन यू हैव इट कास्टेड। तो वो क्योंकि उसमें लेबर का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है तो वो थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है। ओके, अच्छा, आपने भी ये बात कही, फातिमा ने भी यहाँ पे एक बात कही कि हैंडमेड। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी, हम लोग कुछ और कल्चर्स भी इतने हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ जो लेबर है उसके हाथ में जो नफासत है, जो काम है, आप भी यही करती हैं, राइट? सो इससे मुझे ये बताइएगा, ओवरऑल अगर आप देखें कि हर ब्रांड फॉर इंस्टेंस हैंडमेड चीज़ों की तरफ आ जाए, उसकी फिर एक प्राइस होती है, मगर उससे जो आपके क्राफ्ट्समैन हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा जो काम है ये जनरेशन से पास ऑन हुआ हुआ है। सो फ्रॉम मुगल टाइम्स टू इवन बिफोर दैट, सो वो इतना और किसी वर्ल्ड के और किसी पार्ट में ये काम नहीं होता। तो इसकी जो वैल्यू है, जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो या फिर आप लोगों से मिलते हैं फॉरेनर से, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। तो ट्रेजर है। इनफैक्ट इधर से जाके मशीन पे जाना डजंट मेक सेंस, बिकॉज इस काम की वैल्यू एक अलग है और वो आपको पता चलता है व्हेन यू मीट पीपल आउटसाइड योर कंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉरेनर भी जब यहाँ आते ही हैं और जब ये चीज़ें देखती हैं, दे आर सो इंस्पायर्ड, दे आर सो इम्प्रेस्ड कि ये चीज़ ऑफ कोर्स हमारी कल्चर का, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विंटर्स में यूजुअली शादी होती है, बट कुछ सालों में क्या चीज़ें ट्रेंड में हैं ज्वेलरी वाइज? कौन सी चीज़ें जिनको आप कहेंगे यस, कौन सी चीज़ें जो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं? अच्छा, मुझे लगता है ज्वेलरी का ना कोई नया ट्रेंड आज सच नहीं आता। देयर आर थिंग्स दैट कीप कमिंग बैक, कि जैसे कुछ अरसे जो है मालाओं का बड़ा ट्रेंड था, वो अब वापस आ गया। कभी 7 लड़ा, 3 लड़ा, ढोलना, इस तरह से। मुझे पर्सनली लगता है आप जब ज्वेलरी सेलेक्ट करो तो ऐसी सेलेक्ट करो कि विच गोज़ विद योर पर्सनैलिटी एंड योर फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल। जैसे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, व्हेन आई चूज़ ज्वेलरी, आई चूज़ मालाज विच आर लॉन्गर, बिकॉज मुझे लगता है वो आपके टोर्सो को एक इलोंगेटेड लुक देता है, तो उससे ओवरऑल आपको स्लिम लुक आता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ओन फिजिक एज वेल, आप उस तरह की ज्वेलरी चूज करो तो वो बेहतर है, रादर देन के ट्रेंड में क्या चल रहा है। आप वैसे बोला चलो स्लिम लुक आता है, मुझे लगता है सब यही करने वाले होंगे। बट एनीवे, हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देनी है, बेसिकली वो लुक लेकर आना है जो कि रिक्वायर्ड है आज के शो के हिसाब से वलीमे का। सो मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको एनजी मार्शल से। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। एनजी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। एनजी सैलून में जब कोई ब्राइड बनने जाती है तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब ब्राइड हमारे पास आती है बुकिंग के वक्त, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि वो अपनी स्किन का सबसे पहले ख्याल आप करें। प्लीज यहाँ जी पास आ बिल्कुल। जाएं। इधर ठीक है? दूर दूर से बात हो रही है, जरा करीब यहाँ पे आ जाइए। ओके, थैंक यू। जी जी, तो मैं सबसे पहले ये ख्याल करती हूँ कि उनकी जो स्किन है वो परफेक्ट होनी चाहिए। सो फॉर दैट शी हैज़ टू वर्क मंथ्स इन एडवांस। ये नहीं कि शादी से 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले उनको एकदम से याद आ जाए कि जी मेरी शादी हो रही है, मुझे ख्याल करना है। जैसे ही आप
वैसे तो हर किसी को अपनी स्किन का ख्याल करना चाहिए, लेकिन स्पेशली ब्राइड्स टू बी जो हैं, जैसे ही उनकी डेट फिक्स होती है या उनकी शादी तय होती है तो उसी वक्त से उनको अपनी स्किन का ख्याल रखना बिल्कुल, स्किन का ख्याल रखिए, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो कराएं। और एक चीज़ और, सॉरी आई एम कटिंग यू, सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं, घर पे अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। शी हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ जूसेस, लिक्विड इनटेक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ताकि उससे जो एक इनर ग्लो होता है वो मेकअप को और ज़्यादा इन्हांस करे। बिल्कुल, चीनी को थोड़ा कुछ दिन के लिए बाय बाय कर दें, मैदे वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, फ्राइड चीज़ें। अच्छा, पहला लुक जो हम एनजी आज देने वाले हैं, मैं चाहूँगी कि अगर हमारी मॉडल 1 मिनट यहाँ आ जाएं, सिर्फ हम उनके पहले ड्रेस दिखाना चाहते हैं, इसको प्लीज़ ज़रा फातिमा आप भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इस ड्रेस पे क्या लाइक काम है, कौन से इवेंट के लिए है, ऑल्दो ऑफ कोर्स लाइक बारात के लिए है, मगर ये हमारे पास जो ड्रेस है उसका आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज लाइक बिल्कुल, ये हमारी हैवी लुक है, इसके बाद लाइट लुक आएगी। सो बेसिकली ये पूरा हाथ का काम है, कोरा दबका है, पूरी इसकी स्टोरी है। इफ यू लुक एट द बॉर्डर, यू लुक, चोली लहंगा है, आप इसकी पूरी बॉर्डर में इसकी स्टोरी चल रही है, पर्शियन इंस्पायर्ड इसके मोटिव्स हैं। सो नाइस, वाओ, कितना ट्रेडिशनल है, कितना खूबसूरत है। एंड आई लव द कट बाय द वे, बहुत ही, आप पता है मुझे लग रहा है ट्रेडिशन भी है, ट्रेडिशनल भी है, मगर यू कैन सी मॉडर्निटी इन इट आल्सो, सो इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रेडिशनल, इट्स अ गुड फ्यूजन। एग्जैक्टली, एंड आई लव द कट। अच्छा, अब रमशा पे मेकअप इसके हिसाब से किस तरह का होगा एनजी? जी, मैं चाहूँगी कि इसके साथ बड़ा ग्लैमरस सा मेकअप हो इनका, ठीक है, और हम कोशिश ये करेंगे कि गोल्ड्स और ये जो इसमें जो कलर आ रहा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली रेड, इट्स मोर लाइक पर्पलिश मरून, इट्स नॉट इवन मरून, इट्स उर्दू में इसको कहते हैं फालसे का कलर। बिकॉज आई लव फालसास, और तो फालसा सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही होती है, सो अमेजिंग भाई, कहीं और होते तो हम इसके साथ बड़ा ग्लैमरस सा लुक देंगे, ठीक है, एंड वी विल कीप द लिप्स डीप। ओके, अच्छा, मैं चाहूंगी कि एट द मोमेंट आई थिंक सो, लेकिन हमेशा ये होता है कि एज एन आर्टिस्ट जब आप काम कर रहे होते हो, द फेस इज लाइक अ कैनवस। जब आप काम कर रहे होते हो तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो मेकअप में, तो आप उसी वक्त डिसाइड करते हो कि ओके नाउ इफ ये लुक अचीव हो चुकी है तो अगर हम इसके साथ डीप लिप्स करेंगे तो अच्छे लगेंगे, या हम थोड़ा सा पेल रखेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और नादिया चितानी की ज्वेलरी इस पे होगी, वो बिल्कुल जब हम पहना रहे होंगे ना तो फिर हम नादिया को जरा से एक्सप्लेन। नादिया की ज्वेलरी मैंने बहुत यूज की है शूट्स पर। जी, नाइस, जबरदस्त। अभी हम आपको बिल्कुल साथ में कॉम्बिनेशन लगा के दिखाएंगे। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अगर इनका मेकअप हम स्टार्ट कर दें। जी बिल्कुल, चलें जी, आ जाइए रमशा, बैठ जाइए अब सुकून से। हमारी जो ब्राइड हैं जिनका एक थोड़ा सा हैवी लुक है, रमशा, उनका यहाँ पे मेकअप स्टार्ट होने वाला है। एनजी, थोड़ा सा हमें बताइएगा जो आप बेस यहाँ पे लगा रही हैं, जी, जी, उसके बारे में कि किस यू नो लाइक शेड की होनी चाहिए और कौन सी बेस लगा रही हैं? जी, हम पहले आपने प्रेप किया है फेस को, कोई प्राइमर? जी जी बिल्कुल, प्राइमर यूज किया है, सही। और अब हम प्राइमर अगर पहले आप यूज कर लेते हो तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है ग्लाइड करना फाउंडेशन को। हम यूज करेंगे फेंटी ब्यूटी की फाउंडेशन इसमें, ठीक है, एंड वी आर यूजिंग 280, जो कि बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं है और बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल की जो ब्राइड्स हैं वो बहुत ज्यादा सफेद मेकअप पसंद नहीं करती हैं, दे वांट टू लुक मोर नेचुरल, मोर ग्लोई। सो इस वजह से हम इस तरह से करेंगे, और फिर उसके बाद जब हम कंटूर करेंगे और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा सा लाइटर शेड से हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑसम। और ये जैसे कि हम ऑलमोस्ट अब रोज बता रहे होते हैं कि नो एक तो वैसे ही गोरा करने के पीछे एक पूरी हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी स्किन की टोन है उसके हिसाब से फाउंडेशन लगाएंगे तभी खूबसूरत लगेंगे, वरना ग्रे हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बुरे लगेंगे, बॉडी का कलर अलग लगेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर बेस स्टार्ट हो रही है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि जब कोई बेस के लिए ना ब्रश यूज करता है। जी, ब्रश यूज करती हूँ मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 90% आई यूज ब्रशेस एंड स्पंजेस, और बहुत कम होता है कि मैं फिंगर टिप्स इस्तेमाल, हालांकि कोई हर्ज नहीं है अगर आपने अपने हाथ सही से सैनिटाइज किए हुए तो यू कैन यूज योर फिंगर टिप्स, लेकिन मुझे कंफर्टेबल होता है टू यूज ब्रशेस। ठीक है, ठीक है, ब्रश की मदद से ये अप्लाई कर रही है कि बड़ी देखने वाली चीज़ है कि कितनी बेस अप्लाई हो रही है, यू नो कहाँ से वो स्टार्ट कर रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप खुद भी क्यों ना करना चाहें। अच्छा एनजी, जब आपके पास कोई मेकअप करवाने कोई ब्राइड आती है जी, अपना एक ड्रीम लेकर ये चाहिए, सो डू यू गाइड हर? सॉरी,
डू यू गाइड हर कि अगर आप ये करवाना चाहती हैं ठीक है, लेकिन अगर आप ये कराएंगी मेकअप इस तरह का कराएंगी ज़्यादा अच्छा लगेगा? जी बिल्कुल, एक अच्छे प्रोफेशनल को हमेशा अपने क्लाइंट को गाइड करना चाहिए है, बिकॉज देखिए एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन सेट माइंडसेट कि मुझे इस सेलिब्रिटी की तरह या इस एक्ट्रेस की तरह लगना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप देखते हो या जो आप सोचते हो आपको भी सूट करेगा। व्हाट वर्क्स फॉर देम माइट नॉट बी द राइट लुक फॉर यू। सो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जो एक विश है उसको कम्प्लीटली अगर नहीं पूरा कर सकते तो हम पहले क्लाइंट को एक्सप्लेन करें, बिकॉज क्लाइंट अगर कंफर्टेबल होते हैं तो ही उनको एक जो इनर ग्लो और सेटिस्फैक्शन होती है वो फेस पे रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल, अगर दुल्हन कंफर्टेबल नहीं है तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर देंगे, उसके चेहरे पे जो स्ट्रेस और अनईजीनेस है वो नजर आएगा। बिल्कुल, ब्रेक का टाइम है। एनजी यहाँ पर बेस कंप्लीट कर लेंगी। अच्छा है कि ये भी आराम से बेस यहाँ कंप्लीट कर लेंगी, बार बार मैं इनसे सवाल नहीं करूँगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे उसके बाद हम बेस के बाद आइज कैसे हो रही हैं, कंटूरिंग कैसे हो रही है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाना चाहूँगी ज़ाविये की, बहुत ही खूबसूरत से इनके कपड़े हैं यहाँ पर। इनका आपको कलर्स दिखाएंगे, क्या ट्रेंडी है, किस तरह से आप उसको पहन सकते हैं वो बताएंगे। नादिया चुतानी की ज्वेलरी को और ज़्यादा डिटेल से आपको दिखाएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और यहाँ पे बारात की तैयारी हो रही है। नादिया चुतानी की ज्वेलरी है, इसके साथ साथ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाविये की ओनर जिनके कपड़े हैं, साथ में एनजी मार्शल हमारे साथ मौजूद हैं। एनजी सैलून से हो रहा है मेकअप। मैं अब जानना चाहूँगी कि अगर हमारी बेस कंप्लीट हो गई है तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं एनजी? जी अब हम आइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बेस कर लिया है। अंडर द आइज अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा और कंसीलिंग करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट टच इट। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ आइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत जो है ना वो ये अभी सॉकेट लाइन आप पहले इसकी बना रही हैं? जी 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 ठीक है। थोड़ी डेप्थ दे रही हैं, यहाँ पे सॉकेट लाइन बन रही है। जब भी एनजी आप मेकअप करती हैं तो कितना ज़रूरी होता है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे हों? जी बहुत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। सही। क्योंकि आपका रिजल्ट फिर उसी तरह से आता है। यू कैन वर्क विद बजट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जिस तरह से हम ड्रग स्टोर की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या कुछ, उनमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं तो आपको ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है जो ग्लो करे। एज टाइम पासिस तो वो और ज़्यादा ब्लेंड होता जाए, ना कि ऑक्सीडाइज हो जाए। बिल्कुल, ग्लो करे, स्टे करे। बिल्कुल, बिकॉज आवर्स तक स्टे करना है उसको। बिल्कुल। आप जो किट यूज कर रही हैं, अगर आप चाहें तो आप जो भी किट आपको लगता है कि हाँ ये वाली बहुत जबरदस्त है, हर एक को यूज करनी चाहिए, तो आप बता भी सकते हैं। जी जी जरूर। और कॉल आप हमें कर सकते हैं, कॉल करें, कोई सवाल करें। तो वो जो आप कह रहे थे ना कि वो ड्रेस या ये वो, यू नेवर नो, आप लकी भी हो सकते हैं कि कोई आपको अभी बैठे बैठे डिस्काउंट ऑफर कर दे, पर उसके लिए कॉल आपको करनी होगी। सो कॉल ज़रूर करें हमारे शो में, एंड कोई भी सवाल करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। एनजी से, नादिया से, फातिमा से, और आई मेकअप पे अब हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, जो आई मेकअप है वो शिमर, ग्लिटर इसकी तरफ जाएगा? जी जी बिल्कुल। ठीक है, सही। ऑलराइट, यहाँ पे आई मेकअप हो रहा है इनका। गोइंग टू गिव हर अ वेरी ग्लैमरस लुक। ठीक है। ज्यादा मैट नहीं करेंगे हम। ठीक है। इतना ज्यादा जो ड्रेस है, अदरवाइज सिर्फ ड्रेस नजर आएगा और उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी और लेकिन मेकअप बिल्कुल दब जाएगा। इट हैज टू बी अ पैकेज भाई, कि लोग ये भी पूछे मेकअप कहाँ से हुआ है, जी बिल्कुल, किसका है, ज्वेलरी किसकी है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नो द मेकअप एंड द ड्रेस एंड द ज्वेलरी, एवरीथिंग शुड कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ, एंड at the end the bride should overall look beautiful. Yes, absolutely. अच्छा, यहाँ पर अभी आई मेकअप हो रहा है इनका कंप्लीट। मैं जानना चाहूँगी नादिया आपसे कि इस ड्रेस के साथ कौन सा वाला सेट हम पहनने वाले हैं? अच्छा,
आई वुड प्रेफर समथिंग इन ग्रीन, सही है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप सेम कलर की ज्वेलरी पहन रहे हो तो वो फिर इट डजंट स्टैंड आउट, एंड लाइक Anji said, स्टैंड आउट करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, इट शुड लुक लाइक अ कंप्लीट पैकेज। बट ऊपर से नीचे अगर सेम रंग होगा तो वो मुझे लगता है हर चीज़ लाइक इज गोना बी ब्लेंडेड। तो मेरे हिसाब से ग्रीन वुड लुक गुड ऑन दिस, बट देर आर सम पीपल जो अपना जहन बना कर आते हैं कि नहीं हमने एग्जैक्ट मैचिंग का लेना है। अच्छा, एक और चीज़, लोगों यूजली जैसे पर्पल पहन रहे हैं तो दे गोइंग टू आस्क फॉर पर्पल स्टोन्स, तो मैं इनसे कहती हूँ आप रियल कलर के स्टोन्स पे जाएं, जैसे रियल स्टोन्स होते हैं रूबी, एमरल्ड, पर्ल, सफ़ायर। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट मैचिंग अपने जोड़े से करें, बिकॉज द ज्वेलरी शुड ऑल्सो लुक रियल, वो इमिटेशन लुक ना दे। फॉर एग्जाम्पल पर्पल अगर करना है, नॉट दिस पर्पल, प्लम नहीं, पर्पल, तो एमेथिस्ट तो हालांकि मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसको क्रिस्टल्स भी यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैचिंग करने के लिए, तो वो फिर ओवरऑल एक फेक लुक देने लगता है। मेरे हिसाब से आई वुड प्रेफर इस पे ग्रीन हो, और अगर ग्रीन नहीं हो तो समथिंग लाइक दिस। ये इसलिए स्टैंड आउट करेगा बिकॉज इसमें सिल्वर के भी एक्सेंट्स हैं। जी, ठीक है। अच्छा, और अक्सर लोग जो है ना जिनको उनका स्टोन पता होता है तो वो कहते हैं यही वाला स्टोन इज लकी फॉर अस, सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, वो भी आप कर सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि ड्रेस और सारी चीज़ें एक साथ लॉक होनी चाहिए। अच्छा, कितना ज़रूरी होता है ये फातिमा कि जब आपके पास कोई ड्रेस बनवाने आता है, यूजुअली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कोई क्लाइंट आता है पहले ऑफ कोर्स ड्रेस लेता है, राइट? सो उसका आप कभी बात करते हुए अगर सुन रहे हो तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि ड्रेस के साथ शूज या ज्वेलरी, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग जो आप शेयर करना चाहें? एक कॉन्वर्सेशन होती है ये पतला लगने का, जिसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करती कि भाई, बिकॉज मुझे लगता है कि ब्राइड का डे ब्राइड का ही होता है, वो खुद इतनी ब्यूटीफुल होती है। द मेकअप, ज्वेलरी एंड क्लोथ्स आर ओनली देयर टू एनहांस, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक चेंज योर पर्सनालिटी और समथिंग, सो यू नीड टू बी प्राउड ऑफ हू यू आर, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है हम हमेशा ये कह रहे होते हैं बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और एक ये और एक डार्क लगेंगे, ये दो कन्वर्सेशंस बिल्कुल, और वी डोंट अप्रिशिएट दिस कन्वर्सेशन एट ऑल। थैंक यू फॉर सीइंग दैट, बहुत बहुत शुक्रिया, जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल है ना। बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने का, कहने का। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। एंड मेकअप एंड ड्रेसेस सब चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, बट एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी, बिल्कुल, इफ यू डोंट माइंड। बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए दीजिए, बिल्कुल। हाँ, मैं एक्चुअली चाह रही थी कि आप ड्रेसेस भी थोड़े और दिखाएं, हमें बहुत ज्यादा दिल कर रहा है कि ना आप कलेक्शन थोड़ा और ब्रॉड तरीके से उसको दिखाएं। आपने अभी बोला, अभी आपकी फरमाइश जो है वो पूरी हो जाती है। फातिमा मैडम प्लीज आ जाइए जरा ड्रेसेस यहाँ दिखाने के लिए, अभी अभी करते हैं और बोले। मोस्ट वेलकम, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज फातिमा यहाँ पे आ जाइएगा। मैं चाहती हूँ जरा कुछ एवरीथिंग इज लवली हियर, आप क्या चाहेंगी कि सबसे पहले मैं क्या बेसिकली हम हेवी लाइट से हेवी पे आ सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द ब्लैक वन। सो इफ Sure, no problem. They're a little heavy, so maybe अगर हम फोकस कर सकते हैं रैक पे, so it will be easier for. I don't mind, मैं इस तरह से निकाल के दिखा सकती हूँ। This is ये एक लाइट वर्जन है, जैसे हम अफोर्डेबल की बात करें, ये है तो बेसिकली अटेंडी का जोड़ा, people who actually attend the wedding, but there are some people who have थोड़ा बजट कम होता है या कुछ होता है, तो you can amp it up and दुपट्टा इसका हेवी करके आप आराम से कलर चेंज करके निकाह पे लेकर चल सकते हैं। सो हमारी रेंज ये रैक पे it's starting from 60 and going up to 220. So this is the low end and then you और वो सबसे heaviest है। ठीक है, so मैं आपको डिफरेंस के स्टाइल्स आप मुझे अब अगर मेहंदी का you can show the yellow one, ये वाला, या ये बहुत आइडियल मेहंदी का ड्रेस है। दिस इज अ ब्यूटीफुल मेहंदी का माइयों का, अगर माइयों बहुत बड़ा माइयों है या बिग माइयों है तो यू कैन वेयर इट देन। मेहंदी के लिए लाइटर मेहंदी के लिए ये बेटर है, अगर आपकी बहुत हैवी मेहंदी है सो यू वुड हैव टू एम्प इट अप। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी जरा आप भी आके अपना कोई और भी फेवरेट निकाल के दिखाएं ना। अच्छा, अगर मैं फेवरेट दिखाऊं आपको तो मेरा तो फेवरेट ये है। दिस इज शॉर्ट शर्ट और साथ इसके गरारा है। ओह सो ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो ये बहुत आइडियल है शादी के लिए, रुखसती के लिए, बट अगर ये छोटा फंक्शन है मुझे लगता है कि बारात में थोड़ा सा हेवियर होना चाहिए, बट दिस इज अ गुड वन फॉर रुखसती। दुपट्टा इसका, और अगर आपने इसको शादी में अगर बड़ा फंक्शन है तो यू कैन अगेन आप इसके दुपट्टे पे काम इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रेस है।
ये दिस इज अ वेरी Oh, इंटरेस्टिंग ड्रेस, nice. वेरी इजी, मतलब इसमें भी आप आराम से फंक्शन के लिहाज से, गैदरिंग के अच्छा, ये लिहाज मुझे से थोड़ा इसको- मायरा खान फील्स दे रहा है बहुत ज्यादा, वो जो भी आप Diamond, हाँ, yeah. for some reason it's giving मायरा खान फील्स। Yeah. अच्छा, इसको भी हम वापस यहाँ पे प्लीज आप लगा दीजिएगा। Yeah. एंड अच्छा, थोड़े से अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगी फातिमा के ड्रेसेस, जाविये के ड्रेसेस, और यहाँ पे जरा मेकअप भी देखते हैं, ठीक है जी? मेकअप में क्या हो रहा है जी? जी, हमने ऑलमोस्ट जो है आई का कंप्लीट कर लिया। वी जस्ट वर्किंग ऑन द कॉर्नर्स, वी गिवन हर अ वेरी शिमरी लुक, और आपको दिखाने के लिए मैंने इस पे थोड़ा सा ग्लिटर पहले ही लगा लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और ऑडियंस को भी कि हम किस तरह से जो सॉकेट लाइन है उस पे काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग द एजेस डार्क, ब्लेंडिंग इट विद मरून एंड ब्लैक, ऑलराइट। एंड ग्लिटर किया है हमने आई पे। ये आई की जो शेप बना रही है ना एनजी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, बिकॉज जो मर्जी कलर आप लगा दें, लेकिन अगर शेप इस तरह के नहीं देंगे, एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। अच्छा एनजी, मुझे ये बताइए कि ये कितना ज़रूरी है, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि एक कैनवस है, यू नो, एक फेस, तो अगर आईज डार्क हैं, एक उसके हिसाब से लिपस्टिक हो, या आईज लाइट है तो उसके हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बात कहते हैं कि रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन आई ऑलवेज से दैट रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ओके, सही है, बिल्कुल। अगर आप रूल्स को तोड़ेंगे नहीं तो रूल्स का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही है, सही है। तो कभी कभी आप रूल्स तोड़ते भी हो। बाज लिप्स ऐसे होते हैं कि उनको सूट नहीं करता है कि आप उनके ऊपर पेल लिप्स रखें, बिकॉज अगर थिक लिप्स हैं और उनका बहुत पेल कर देते हो तो जो ब्राइड है वो बिल्कुल से फोटोजेनिक भी नहीं लगती है, फोटोग्राफ्स भी अजीब से आते हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और पूरी पर्सनालिटी जो है वो खराब हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज सम पीपल कैन कैरी विद पाउटी लिप्स nude lipstick, but not everybody can do that. Not so sometimes we everybody do heavy eyes and heavy lips. Okay, depends on कि वो bride उसमें comfortable है, जी, features personality उनकी कैसी है, personality कैसी है, because personality बहुत काउंट करती है। बिल्कुल। आप कितने कॉन्फिडेंस से किस चीज को कैरी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ। ब्राइड का ना सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, और बहुत ज़रूरी है उससे पूछना कि जो भी वो मेकअप उनका हो रहा है वो कंफर्टेबल हैं नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आइज हैं कंप्लीट हो रही है, आप हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। फरमाइश हमारी अभी कॉलर ने की थी तो फ़ौरन हमने पूरी कर दी ड्रेसेस यहाँ पे दिखाकर। और मैंने जो कल पहना हुआ था, जो ड्रेस पहना हुआ था, वो आपने अभी कलर यहाँ पे दिखाया, थोड़ा सा रस्ट की तरफ है ना, मसूरी रस्ट था वो, बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है यू एक्सेल इन दैट बिकॉज इट्स रेड का टोन है भी और नहीं भी है, राइट? ठीक है जनाब। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे गेस्ट से कि अगर हमारे शो के रेफरेंस से कोई डिस्काउंट आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें तो कैसे मिल सकता है डिस्काउंट? ये हम अभी अपने गेस्ट से जो है वो ब्रेक पे सही से पूछेंगे और फिर आपको यकीनन कोई डिस्काउंट दिलवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आईज जो है वो हो रही हैं कंप्लीट। लैशेस हम लगाएंगे, हमेशा ब्राइड को लैशेस लगती हैं एनजी जी, लैशेस हम लगाएंगे, जी ठीक है, लगा चुके हैं। ओ, लगा चुकी है जी हाँ। ओह नाइस, थोड़ी सी हैवी लगाई है हमने, नॉट वेरी लॉन्ग, बट बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आई की जो स्पेस है उसके हिसाब से आपको लैशेस चूज करनी है, बिकॉज समटाइम्स आपने देखा होगा कि आईब्रो से ऊपर भी लैश जा रही होती है तो वो बिल्कुल स्पाइडर वाली लुक आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। फीचर्स को इनहेंस करने की जगह वो बल्कि एक अजीब सा लुक आ जाता है। I've been there. वो किसी ड्रामा के कैरेक्टर की तरह या स्टेज कैरेक्टर की तरह दुल्हन लगने लगती है। सो द होल आइडिया ऑफ डूइंग मेकअप इवन फॉर अ ब्राइड, और वैसे भी जैसे हम और आप भी करते हैं, इज टू एनहांस द ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो ये अभी अंजी ने बात कही है ना, अक्सर ऐसा होता है कि वो लैशेस जो हैं कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसको काट के लगाते हैं और कुछ जो है एज इट इज लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपकी आईब्रो कहाँ है और लैश कहाँ है वो समझ ही नहीं आ रहा होता। सो दैट इज़ अ हॉरर स्टोरी। सो जब भी आपके मेकअप आर्टिस्ट इस तरह से आपके आइज़ के हिसाब से लगाए तो हमेशा उनको यहाँ पे ट्रस्ट करें। अच्छा, मैं हमारी दूसरी मॉडल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सलवा से कि सलवा अगर आप यहाँ पर आ जाएँ और हमें दूसरा लुक दिखा दें। जाविये के कपड़े हैं, दूसरा लुक भी इट्स ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट यू टू सी इट। उसके बाद फिर इनका जो है वो मेकअप स्टार्ट होगा। सो प्लीज़ आप आ जाइए सलवा दूसरा लुक दिखाने के लिए। इट्स लुकिंग अमेजिंग, वाओ। इसके अंदर कैन कैन है जी, बिल्कुल। इसमें ये भी अगेन फ्यूजन है, यू कैन फील इट कम्प्लीटली। इसका बॉडीज ट्रेडिशनल है, अंगरखा स्टाइल है। इफ यू कैन टर्न बैक, यू कैन सी द बैक आल्सो, सो इट्स वेरी इंट्रिकेट, इट्स ब्यूटीफुल। आप जरा दोबारा से ही होएगा सलवा,
इसका जो इसकी जो फिटिंग है ना, जो इसका कट है, इट इज सो ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है जैसा आपने कहा था ना कि शो के स्टार्ट में आपने कहा था कि भाई लग्जरी, सो अगर आप कोई भी अंगरखा स्टाइल पहनते हैं और उसका ये वाला पार्ट गलत जगह आ रहा होता है या फिर वो फिटिंग नहीं होती तो मजा ही नहीं आता। नहीं, फिटिंग के बगैर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रेस फॉल अच्छा करना चाहिए, अदरवाइज वो बिल्कुल ड्रेस खराब हो जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर ये हमारी लाइटर लुक है, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट हैवी, हम इसके उस पर भी शरारे पे भी काम हो सकता है और इसको और हैवी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो होना चाहिए एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड। बिल्कुल। सो इट्स लुकिंग रियली nice. It's looking very nice. हालांकि our model is so pretty. It's है ना सलवा, you're loving it, है ना? थैंक यू सलवा, आप आ जाइए मेकअप के लिए दोबारा। थैंक यू सो मच। अब हम पूरा जो है वो तैयार करके दिखाएंगे और जिस तरह से बैग अभी दिखाइए, बैग पे भी जो है वो इतना मज़े का काम हुआ हुआ है। और ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो जो रमशा है, जो हमारा थोड़ा सा हैवी लुक की तरफ है, वो मेकअप काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको हम दिखाएंगे आखिर में, और फिर हम जाएंगे लाइट मेकअप की तरफ। लेकिन पहले कॉल भी है, तो कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। सबसे पहले तो मेरा बेटा, मैं आपको कहना चाहूंगी, आज आप बिल्कुल फिल्म स्टार शबनम की तरह लग रही हैं, जैसे वो जवानी में लगती थी ना। मैं वैसे सांस नहीं ले सकती। सांस में थोड़ी डिफरेंट तरह लेती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जब भी कॉल करती हूँ ना, आपकी तारीफ जरूर करती हूँ। आप इसके काबिल हैं, मैं इसलिए करती हूँ। तो मैंने मेरा बेटा ये एनजी मार्शल से पूछना था कि जब थोड़ी सी एज बंदे की ज्यादा होती है, 50s में होता है वो, जैसे तो आपको पता है चेहरा और जो आईज होती है। जी जी, चेहरा और आईज होती हैं। आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? अच्छा, सॉरी, कॉल कट गई है आई थिंक कॉल। लेकिन चेहरा और आईज एजिंग की वजह से उसको किस तरह ड्रूप होने शुरू हो जाती है जी। तो उसके साथ एक तो ये है कि आपको अपने स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रखना। ठीक है, आई शुड लुक एट द कैमरा। आई बिल्कुल, ये कैमरा आपका है। आपको अपनी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रखना चाहिए, क्योंकि जब जितनी ज्यादा स्किन ड्राई होती जाती है विद एज, तो जो रिंकल्स हैं और जो सैगिंग है वो ज्यादा ऑब्वियस लगती है। अगर आप अपने चेहरे को रोजाना रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज करेंगे, अपनी एक रूटीन बनाएंगे, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, तो आपको ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा शिमर इस्तेमाल ना करें। सिर्फ सर्टेन एरियाज़ को इन्हांस करने के लिए आप शिमर इस्तेमाल कीजिए, और जहाँ जहाँ आपकी स्किन के ऊपर रिंकल ज़्यादा नुमायाँ हैं उस एरिया को मैट रखें। जैसे यहाँ पर क्रोज फीट्स नज़र आते हैं, तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा शिमरी आई शेडो ना यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शिमर ना इस्तेमाल करें, इस एरिया को मैट रखें। अगर आजकल हर किसी को शौक है कि ग्लोई शिमरी होना चाहिए, सो आप अपनी नोज़ की टिप को, अपने लिप के ऊपर वाले एरिया को, और जिस एरिया पे आपको लगता है कि आपका जो एरिया ज़्यादा ब्यूटीफुल है उसको आप हाईलाइट करें, और जो एरिया आपको लगता है कि सैग हो रहा है उसको आप डल रखिए, बिकॉज लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, और जो डल एरियाज होते हैं या डार्क जो होता है वो किसी भी चीज़ को दबा देता है। ठीक है, वेल आप यहाँ पे मेकअप कंटिन्यू कीजिए। ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वो थोड़ा हैवी वाला मेकअप, लाइट वाला मेकअप दोनों आपको हम दिखाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज हम जो लुक आपको दिखा रहे हैं वो है बारात का लुक। एक है लाइट, एक है हैवी। एनजी मार्शल हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो खूबसूरत सी साड़ी आप देख रहे हैं बाय जाविये, उसकी ओनर फातिमा हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी फातिमा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये जो साड़ी है, ऑफ कोर्स ये भी हाथ का काम है, राइट? बिल्कुल। सो ये बड़ा इसके पीछे एक विजन है, और ये बड़ी आर्टिस्टिकली बनाई गई है। सो इट्स नॉट जस्ट हाथ का काम। सो बेसिकली अगर आप इसको नोट करें, इसमें रेड के शेड्स हैं, रेड और पिंक के शेड्स हैं। सो इट्स लाइक व्हेन द स्काई चेंजेस कलर इन द इवनिंग एंड द बर्ड्स फ्लाई होम।
So that's how the birds are flying in your In my sari. in your Birds sari. are flying in अगर my थोड़ा सा sari. पल्लू दिखा दें तो maybe बिल्कुल. it's yeah. Wow, yeah. wow, So this- again, there has to be a story, there has to be creativity, and the काम only adds to that. काम सिर्फ थोपना नहीं है. So पूरा एक idea होना चाहिए. So if you can also turn and show your blouse के back. So this is how and अगर आप आपकी sleeves भी आपका sky का so these are all sky colors in the evening. How the sky changes colors and all. That's so Yeah. right. मैं अपने घर की खिड़की से हर Yeah. शाम देख रही होती हूँ ये वाले कलर so Yeah. beautiful. Yeah. अच्छा वाह, मुझे अभी तक पता नहीं था कि जो साड़ी मैंने पहनी हुई है उसकी इतनी खूबसूरत एक स्टोरी Yeah. है. Yeah. And I think ये भी आपका एक सिग्नेचर स्टाइल हो सकता है. जी, जावेद बिल्कुल, का कि बिल्कुल, बिल्कुल. जब कोई ब्राइड स्पेशली Yeah, जब yeah, पहनती है ऐसे कपड़े जिसकी एक स्टोरी है उसके पीछे जो Because sense this है. is what designer wear is. So when you go to a designer, you need to have, there has to be a certain story, there has to be a certain something at the back of. Absolutely, It can't be absolutely. just Absolutely. और इसके साथ मैंने चूज किया है नादिया चितानी की ये वाली ज्वेलरी. I love इसके ये जो साइड पे हुआ हुआ है नादिया. एंड इसका जो एक लुक है वो बड़ा स्लीक सा है, मॉड सा है, बट इट्स ट्रेडिशनल ऑल्सो. सो इट्स ब्यूटिफुल. इयरिंग्स बाय आर ऑल्सो बाय नादिया चितानी. अच्छा, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जाविये के लिए किस तरह से हमें डिस्काउंट मिल सकता है अगर कोई वहाँ से ड्रेस देखिए बेसिकली ये ब्राइडल कुट्योर है. सो हम आप लोगों के लिए इट्स मेड टू ऑर्डर, वी मेक इट फॉर यू. सो व्हाट यू कैन डू इज आपको हमारे ब्राइडल कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट लेना होगा. बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड को क्रिएशन. द होल आइडिया इज फॉर द ब्राइड टू क्रिएट हर थिंग विद आवर ब्राइडल कंसल्टेंट्स टुगेदर. सो अब व्हेन यू बुक एन अपॉइंटमेंट विद आवर ब्राइडल कंसल्टेंट और आप अपना वो बताएंगे कि आप इस शो के व्यूअर हैं, देन दे आर गोइंग टू अकोमोडेट यू. प्रोमो कोड होगा. Yes. But पहला स्टेप यही है, you have to seek an appointment with the consultants. ठीक है, पहले So- आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे और फिर आप प्रोमो कोड बताएंगे. And you just have to tell कि आप इधर के व्यूअर हैं, and then they will give you the promo code is TBH20. And then but क्योंकि ब्राइडल कुट्योर तो ऐसा तो नहीं है कि अभी आपने ऑनलाइन गए और ऑर्डर कर लिया. So it's a whole process जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है. So we encourage that. ठीक है. So- TBS20 जो है वो Yeah. प्रोमो कोड है. जब अपॉइंटमेंट लेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, फिर आप बिल्कुल. बता सकते हैं कि TBS20 इससे आपको जो है 20% ऑफ मिलेगा. Yeah, वो yeah. फिर जो है वो अमेजिंग काम हो जाएगा. और आई थिंक दिस इज द सीजन. अगर नेक्स्ट ईयर भी शादी होने वाली है, अभी से आप प्लान करके रख सकते हैं लिटरली. सीजन में you know how it is, it's all booked, it's all packed. So, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. अच्छा, एनजी से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. एनजी से आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा मैं प्रोमो कोड बता देती हूँ. TBS NG Salon 25% ऑफ है. मगर NG ये जो 25% ऑफ है इसको किस तरह से अवेल किया जा सकता है? On any services above 2000. ओके, ठीक है. जी, तो हमारे लिए इजी होता है हिसाब किताब करना. और कोई डेट है इसकी खास कि इस डेट तक वो किया जा सकता है? ये हम एंड ऑफ द ईयर तक दे देते हैं. ठीक है, 31 दिसंबर. तो आप NG Salon और अगर आप बुकिंग उस वक्त तक कर लेते हैं इवन फॉर लेटर बाद यू के कैन लिए यूज इट नेक्स्ट ईयर किसी भी वक्त. ज़बरदस्त बुकिंग जो है वो कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले. अवेल चाहे जब मर्जी करें. आपको मिलेगा 25% ऑफ NG Salon पे. TBS NG25 NG Salon का प्रोमो कोड इस्तेमाल करके उनको बता के. अब हम मेकअप के बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे लग रहा है बिल्कुल फिनिशिंग टचेस हो रहे जी, हैं. अभी हम फेस कंटूर कर रहे हैं. ठीक है. आई थिंक कंटूरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो के लिए जो अच्छा होता है. और सही तरीके से फेस को कंटूर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फेस शेप. हर किसी की आप फॉरहेड को, हर किसी के चिन को आप कंटूर नहीं कर सकते हैं. हर किसी की नाक को आप साइड से कंटूर नहीं कर सकते. बिकॉज डिफरेंट फेसेस पे आपको डिफरेंट एरियाज को हाईलाइट करना होता है और डिफरेंट फीचर्स को आपने सप्रेस करना होता है. जैसे अभी हमारी इन मॉडल पे हो रहा है रमशा पे. तो रमशा पे आपको क्या लग रहा है कि किस कॉन्टूरिंग की ज्यादा जरूरत है और किसकी नहीं? जी, जैसे रमशा के देखिए ये जो अभी इस वक्त मैं बहुत ज्यादा डार्क लगा रही हूँ ताकि नजर आए. फिर हम इसको ब्लेंड कर देंगे इनके इन एरियाज को. बिकॉज द आइडिया इज टू हैव अ नाइस शेप ऑफ द फेस. तो हम इनके ये जो जॉ लाइन है इसको थोड़ा सा करें. इनके चिन को हम बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है. और इनके फॉरहेड को हम ऊपर से बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज शी डजंट हैव अ वेरी ब्रॉड फॉरहेड. लेकिन इनके फॉरहेड की जो साइड्स हैं इसको हम करेंगे सो दैट द फेस लुक्स स्लिमर.
हाँ नाइस, छोटी छोटी टिप्स देखिए, अपने फीचर्स को देखकर आपको अंदाजा होगा कि आपको किस किस्म की कॉन्टोरिंग की जरूरत है, किस किस्म की कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा सलवा के यहाँ पे बाल मुझे बड़े इस वक्त खूबसूरत लग रहे हैं, वो जो एक लाइट वाला एक हम आपको वर्जन दिखाना चाहते हैं, ड्रेस का भी मेकअप का भी, सलवा के बालों पे भी फोकस किया। एंजी ये जो आपने, आई थिंक इनके बाल खुले रहेंगे? जी हाँ, इनके बाल खुले रहेंगे। और सॉरी मैं उधर आ जाती हूँ, बिल्कुल आप ये देख लीजिए, आ जाइए। मैं इनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हमने हेयर एक्सटेंशन यूज किया है इनके बालों में। इनके अपने बाल बहुत स्ट्रेट थे एंड वी वांटेड सम कर्ल्स, वी वांट सम सॉफ्टनेस। अच्छा इनको हम थोड़ी सी हाइट देंगे इनके फेस पे। शी इज गॉट अ ब्रॉड फॉरहेड, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इनका फॉरहेड हम थोड़ा सा हाइड करें। Okay, right? okay, And then we are going to take all this back and जब यहाँ पे हाइट आएगी तो इनका फेस ऑटोमेटिकली जो है, यहाँ से जब हम इसको कंट्रोल कर देंगे तो इनका फेस ऑटोमेटिकली पतला लगने लगेगा और हाइट की वजह से भी इट्स गोइंग टू गिव हर एन ओवल लुक। वेरी नाइस। मुझे इतनी खुशी हो रही है इस वक्त कि देखिए आपके पास कितनी ब्राइड्स आती होंगी ना लेकिन हर एक के जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस किए, ड्रेस के अकॉर्डिंगली, फीचर्स के अकॉर्डिंगली। और हेयर स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा आजकल जो एक ट्रेंड है खासतौर पर जो डे वेडिंग्स होती हैं उस पर बाल थोड़े से वो खुले रखते हैं और यहाँ पे हो सकता है अभी फातिमा को लग रहा है कि वो जो ज़ावी का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है पीछे वो वाला जो डिज़ाइन है, तो आई थिंक यहाँ पे फिर एक फोटोग्राफर का रोल आता है कि कुछ इस तरह खड़े होंगे, बाल भी देखें और डिज़ाइन भी देखें। कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आयशा साड़ी ना पाया कर, नजर ना लग जावे, तेनू बार ना आया कर। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप लोग को इतना सारा प्यार है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, शो बहुत प्यारा जा रहा है और माशाल्लाह ज्वेलरी वगैरह जो दिखा रही थी और कपड़े वो देख के दिल खुश हो रहा था। अच्छा और आयशा मैं ये कह रही थी कि आप अपनी जो ज्वेलरी का डिस्कस कर रही थी उसमें ये जरूर पूछ के मुझे बताएं कि ब्राइड जो होती है उसके शादी के जोड़े पे ये गला अगर प्लेन शर्ट है तो उस पर बोट नेक अच्छा लगता है ज्वेलरी के साथ या फिर गोल गला, ये जरूर मुझे पूछ के बताएं। मैं अभी बता देती हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया है, थैंक यू सो मच। और हम ज्वेलरी के रेफरेंस से भी जरा पूछते हैं कि जो अगर फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी चीज़ है जो समथिंग लाइक अ चोकर, तो वो बोट नेक पे ज़्यादा उठेगा या बिल्कुल बंद गोल गले पे? अच्छा बोट नेक के साथ यूजुअली हम कहते हैं चोकर पहनने को, बिकॉज आई पर्सनली फील कि आपका नेकलेस जो है ना वो आपके कपड़ों के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बोट नेक जो है वो बेहतर है। राउंड नेक भी हो सकता है बट देन वो लगता है फिर चोकर और नेक लाइन मतलब बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना वो थोड़ी सी मुझे लगता है ज़्यादा नुमाया हो रही है इन दैट। सो आई पर्सनली फील कि बोट नेक जो है वो बेहतर है। ठीक है। अच्छा मुझे फातिमा आप भी बताएं कि जब आप जैसे आप लोग ड्रेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, कुछ ऐसे ड्रेसेस भी तो होती है ना कि जिसमें यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ हुआ है, कुछ उस केस में आप कभी कहती हैं कि जितनी इसके साथ ज्वेलरी नहीं, एटलीस्ट गले में कुछ नहीं पहनिएगा? हम तो बेसिकली बिल्कुल यही है कि जब इधर काम होता है तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे कपड़े ज़्यादा दिखें और फिर आप इयररिंग्स हैवी कर लें, ब्रेसलेट से एक्सेसराइज कर लें, फिर आप इधर कुछ ना पहने, बिकॉज वी डोंट वांट, हमारा अपनी भी थोड़ी सी लोग जो है वो हम मिनिमलिस्टिक की तरफ एडवाइस करते हैं। सो वी डोंट वांट पूरा मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ मिक्स ना हो जाए, हर चीज़ अपनी अपनी जगह देखनी क्लासी, चाहिए। सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट एंड मिनिमलिस्टिक। यस, वो कहते हैं ना लेस इज मोर। बिल्कुल। अच्छा मैं एनजी से भी सवाल करना चाहती हूँ कि कभी अगर एनजी बोट नेक हो ब्राइड का तो वो कितना जरूरी होता है कि वो जो कॉलर बोन्स होती है जो हर ब्राइड चाहती है हो उसको एनहांस करें? मैं तो बहुत एनहांस करती हूँ, हाइलाइटर करती हूँ। हाइलाइटर करती है बिकॉज वो बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है, बड़ा ग्लैमरस से लुक आता है। ठीक है। लेकिन सर्टेन ब्राइड्स ऐसी हैं जो हिजाब करती हैं। हाँ। और बाज ब्राइड्स ऐसी हैं जिनको नहीं पसंद आता। मुझे पर्सनली बोट नेक ब्राइड्स पे अच्छा, मैं अभी इशारा कर रही थी नहीं बोट नेक नहीं पसंद भैया जी को। अच्छा लेकिन एज शी वाज सेइंग कि फिर उसके साथ आप चोकर यहाँ ना पहनाएं कुछ और यहाँ फिर लंबी माला पहनाएं। ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे 3 एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना था। हाँ अंगरखा कहलाता है राइट। अब देखिए इसका टॉप पार्ट इज वेरी हैवी, ठीक है ना। लोग आते हैं जो कहते नहीं हमने इतना तोला सोना डालना है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि भाई इतने हैवी कपड़ों के ऊपर अगर आप माला या ढोलना या 3 लड़ा 7 लड़ा पहना रहे हैं तो ब्राइड के लिए अनकंफर्टेबल भी बहुत होता है कि एक तो हैवी कपड़े ऊपर से इतनी हैवी ज्वेलरी। तो ये मिनिमलिस्टिक वाली बात जो है ना, मुझे लगता है इफ यू गोइंग टू अ डिज़ाइनर वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है कि ओवरऑल लुक आपका कैसा लगेगा। बट देयर आर पीपल जो अपना सेट माइंड लेकर आते हैं और उन्होंने पहनना होता है इस तरह का लुक आना चाहिए जैसा उसने उस दिन पहना था वैसा लुक आना चाहिए। बट मुझे लगता है आप मिनिमलिस्टिक इज द वे टू गो कि
जो चीज़ें आपने पहनी है वो अपनी जगह पे दे शुड स्टैंड आउट, बिल्कुल बिल्कुल, नॉट लाइक ओवरवेलम द ब्राइड एंड द लुक एज वेल। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो हमारी पहली वाली मॉडल जो कि रमशा है, जो हैवी लुक है बेसिकली, वो उसकी अब लिपस्टिक हो रही है। ये बड़ी देखने वाली चीज़ है कि लिप शेड कौन सा यहाँ पे चूज़ किया गया है। और जी सॉरी, ये हम देखना चाहते हैं। हमने 2 शेड्स ब्लेंड किए हैं। हम कोशिश करें कि थोड़ा सा ऑम्ब्रे लुक आए। द outline is going to be darker and the inside is going to be slightly 1 or 2 shades lighter. अच्छा, ये जो ऑम्ब्रे लुक आप कह रही हैं एंजी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी इट शुड नेवर गो आउट ऑफ फैशन। हम जो पुराने ज़माने में देख रहे होते हैं, वो खूबसूरती लिप्स की डेफिनेशन मुझे लगता है उससे आती है। बिल्कुल, बिकॉज अगर आप पूरे एक फ्लैट कलर लगा देते हैं तो बाज़ दफ़ा ब्राइड के ऊपर वो सूट नहीं करता और डल कर देता है उनको। एंड ऑम्ब्रे से ये होता है, लेकिन ऑम्ब्रे का भी ये है कि एक तो होता है कि आपने डार्क लिप्स पेंसिल लगाई और फिर अंदर से फिल कर दिया, तो वो 2 अलग नजर आ रहे होते हैं। यू हैव टू ब्लेंड इट इन ताकि वो ऐसा लगे जैसे शेडिंग हुई हुई है। बिल्कुल, मर्ज करना बहुत जरूरी है। ब्रेक का टाइम है, यहाँ पर मेकअप भी हो रहा है और ब्रेक पे जाने से पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं शुस्ता खानीवाल से बात कर रही हूँ। मुझे एनजी मैम से बात करनी है। आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। कौन बात कर रही है? मैंने कहा मैं शुस्ता खानीवाल से बात कर रही हूँ, मुझे एनजी से बात करनी है। जी 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 जी, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम, मुझे ये पूछना था कि मुझे आपसे टिप्स दें कि जब मैं ब्राइड बनूँ तो मेरी कैसे फीचर, मैं अपने आप को फीचर्स बताती हूँ। जैसे मेरा ओवल फेस है और मेरी मोटी आँखें हैं और मेरे होंठ थोड़े बारीक हैं, तो प्लीज आप मुझे कुछ टिप्स दें कि जब मैं ब्राइड बनूं तो मैं किस टाइप की बनूं, मैं क्या वो चीजें अपनाऊं जिससे मैं थोड़ी अच्छी लग सकूं। ठीक है ठीक है, अभी मैं एनजी से पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच। एनजी, इनका सवाल ये है कि इनका फेस ओवल है, इनकी आईज बड़ी हैं, राउंड हैं एंड इनके लिप्स पतले हैं, तो अगर हम ये टिप ले लें ब्रेक से फौरन वापस आते ही। जी बिल्कुल, ठीक है, चलिए जी, ब्रेक पर जा रही हैं। ब्रेक से फौरन वापस आते ही हम आपकी टिप से ही स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे मेकअप जो है वो जारी है। अगर आप हमारा शो मिस कर दें फॉर एनी रीजन तो रिपीट टाइमिंग्स मैं आपको बता दूं, 6:30 बजे आप देख सकते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक। एंड प्रोमो कोड मैं जाने से पहले ब्रेक पे जल्दी से बता देती हूँ कि एनजी का जो प्रोमो कोड है TBS NG सैलून, 25% ऑफ आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इस ईयर एंड तक बुकिंग करा लें या सर्विसेज अवेल कर लें। जल्दी से अब आपसे करते हैं मुलाकात एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। नादिया चौधारी इस वक्त मेरे साथ हैं। अभी ये ज्वेलरी दिखाएंगी। बता देती हूँ, अगर आपने अभी अभी देखना स्टार्ट किया है कि क्या हो रहा है आज, तो अफोर्डेबल शादी वीक में जो मेन इवेंट होता है शादी का, जो उसको हम बारात कहते हैं, उसकी तैयारी हो रही है। एनजी मार्शल हमारे साथ हैं एनजी सैलून से। यहाँ पर 2 लुक्स हम आपको करके दिखाएंगे, एक थोड़ा सा हैवी की तरफ है, एक लाइट की तरफ है। फातिमा भाई साथ मौजूद है, जाविये की ओनर हैं, उनके ड्रेसेस हैं। ये खूबसूरत सी साड़ी इज बाय हर, ऑल द ड्रेसेस आर बाय हर, और जो पूरा वीक मैंने पहने हैं वो तमाम ड्रेसेस जो है वो जाविये के थे, और कल भी जो पहनूंगी वो भी जाविये का एक ड्रेस होगा। जी अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे नादिया कि ये जो खूबसूरत सी यहाँ में मालाज दिख रही हैं, ये किन किन चीज़ों के साथ पहनी जा सकती हैं, कौन सा काम है ये? अच्छा, मैं नेकलेस से स्टार्ट ऑफ करती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हैंड मेकिंग एलिमेंट थोड़ा कम होता है, तो वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। ठीक है। अब अगर कैमरा ये कवर कर सके, ये देखें, दिस पर्टिकुलर पीस हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय हैदराबादी लच्छा। इसको पकड़ लेती हूँ। जी हाँ, इसको पकड़। हैदराबादी लच्छा जो है वो जो ज्वेलरी के शौकीन लोग होंगे उनको पता है कि इट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नेकलेस और चोकर जिसमें ऊपर और नीचे जो है मोती होते हैं और बीच में जो है जो डिज़ाइन है वो है। ठीक है ना, यूजुअली वो नौरतन और रियल स्टोन से बनता है। हमने उसको थोड़ा सा जो है यू नो टू मेक इट मॉडर्न, इसमें हमने कुंदन जो है यूज़ किए हैं। अब इफ़ यू सी ये पीस दिस इज़ ऑल सिमिलर। ठीक है ना, हमने ये 2 पीसेस से पूरा नेकलेस जोड़ा है। ठीक है। तो जब इसमें लेबर का एलिमेंट कम आ गया तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया और खूबसूरत भी है। कुंदन जो है वो
अ लॉट ऑफ पीपल शादी के लिए ज्वेलरी के लिए कुंदन मांगते हैं बिकॉज वो जो एक स्ट्राइकिंग लुक होता है कुंदन का वो लोगों को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल देयर आर सर्टेन डिजाइनर्स जो पर्टिकुलरली अपने कपड़ों के साथ सिर्फ कुंदन की ज्वेलरी जो है वो इनकरेज करते हैं। अच्छा, मी पर्सनली एज अ डिज़ाइनर आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ कुंदन। मुझे लगता है कि जो हाथ का काम है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है ना। और फिर वही बात जैसे हम कह रहे हैं ना कि देखिए हाथ का काम अफोर्डेबल होना मुश्किल इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स लेबर इतना लगा है किसी का। सो ये वाला जो है ये हाथ का काम है। ये ऊपर जो है ये सारा हाथ का काम है। अगर आप इसको डिटेल में नोटिस करें, देखिए ये सारा टेक्सचर एक एक पत्ता हाथ से बना हुआ है। उस पत्ते के ऊपर मजीद काम हुआ है, एचिंग हुई हुई है, टेक्सचर है। ये जो यहाँ 5 स्ट्रिंग्स लगी हुई है देखें, इसमें ये टेक्सचर का काम है, ये इसमें ज़रकॉन का। तो हमने मिक्स एंड मैच काम देके इस तरह किया है कि एक बहुत ओवरवेलमिंग लुक भी ना हो, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चमक भी आए जैसे ब्राइडल ज्वेलरी में लोग मांगते हैं ज़रकॉन्स देके, और थोड़ा सटल इस तरह से कि इसमें गोल्ड मैट फिनिश टेक्सचर वर्क इस तरह से आ रहा है। सिमिलरली अगर आप इसका पेंडेंट वाला पार्ट नोटिस करें तो देखिए किस तरह ब्रेक आ रहा है स्टोन्स के बीच में, दिस टेक्सचर पोल्की के शेप देखें। अगेन ये रेगुलर शेप नहीं है, सारी चीज़ें हैंड कट हुई हुई हैं। इसको देखें इसका शेप किस तरह ये उठा हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो 3 लड़ा है ये इस वक्त इन कपड़ों पे आई वुड नॉट एडवाइज टू यूज़ बिकॉज ये कपड़े ऑलरेडी हैवी हैं। बट जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अम्मियों के, दादी, ये वो इनके जो कपड़े यूज़ करते हैं जो रिलेटिवली प्लेन होते हैं, जैसे कमीज़ें थोड़ी प्लेन होती हैं, उसको थोड़ा उठाने के लिए जो है इस तरह की ज्वेलरी यूज़ हो सकती है। या इस तरह का जोड़ा जिसमें ऊपर वाला पार्ट थोड़ा लाइटर हो, नीचे वाला पार्ट हैवियर हो, उसमें ये अच्छा लगता है। तो उन पीसेस पे ये इस जैसे पीस जो है इन कपड़ों पे ये अच्छा लगेगा। ये कुंदन का जो ढोलना है ये यूजली लोग अपने निकाह पे पहनना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। निकाह हो गया या वलीमा हो गया, इसमें वाइट्स या गोल्ड्स या शैम्पेन कलर के जो आउटफिट्स होते हैं उसके साथ ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। ये हम करंटली आई थिंक इस जोड़े के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहले ज्वेलरी पहना के देखते हैं, अगर वो बहुत ओवरवेलमिंग नहीं लगा तो वी कैन ऐड ऑन टू दिस। मुझे लगता है ओवरऑल लुक बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। डूज एंड डोंट्स पहले आप ट्राई करते हैं, ऑफ कोर्स इतनी लंबी प्लानिंग होती है। थैंक यू सो मच नादिया, आप आराम से कंफर्टेबल होकर अब बैठ सकती हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? साड़ी में खो गई अपनी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? सालिया। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। सालिया हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगी? कोई सवाल करना चाहेंगी? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल, कोई फरमाइश हमारे गेस्ट से? आपकी हो गई शादी, ये बताएं। नहीं, अभी मैं स्टडीज कर रही हूँ। ओके यार, अभी तो आप यंग हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपने अपनी शादी पे कौन से कलर का ड्रेस पहनना है? कौन मेन इवेंट पे, बारात में क्या पहनेंगी, पता है? सोचा है? मुझे निकाह पे आई थिंक सो शरारा। कौन सा शरारा? आइस पिंक शरारा। मुझे आइसक्रीम सुनाई दी। हाँ, मुझे और फातिमा को सुनाई दी आइस पिंक शरारा। ओके ओके, ठीक है जनाब। वाइट कलर का काशीमे का। व्हाइट कलर का मेकअप, व्हाइट कलर का शरारा। अच्छा, व्हाइट कलर का शरारा। ओके, आज अजीब अजीब चीज़ सुनाई दे रही है। ठीक है जनाब, और कोई सवाल करना चाहेंगी एनजी से, फातिमा से, नादिया से? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये बड़ा होता है कि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है वो बचपन की एक लड़की की ख्वाहिश की ये कलर का ड्रेस मुझ पर सूट करेगा तो मैं उस दिन ये पहनूंगी। सो ऑफ कोर्स उसमें मिडिल ग्राउंड निकल सकता है कि आप उस तरह अगर आपने सोचा ना तो आप वो पहने। ठीक है, अगर आपकी विश है, आप इस बैंड वैगन में नहीं जाएंगे अभी पर्पल्स फैशन में, क्रिम्सन फैशन में, जो आपका दिल है आप वो पूरी करें। बिल्कुल आपका दिन है, एब्सोल्युटली। अच्छा एनजी, अब लुक जो है वो बना रही हैं जो लाइट नहीं, जो अभी हैवी वाला हमारा लुक है उस पे बाल बन रहे हैं। जी एनजी? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, ये क्या लग रहा है? इट्स जस्ट अ प्लेन बन पुल्ड बैक। आजकल ज़्यादातर बच्चियां जो हैं दुल्हनें, उनको इसी तरह की लुक पसंद है, बिल्कुल पुल्ड बैक, प्लेन, सिंपल। सो दिस इज द लुक दैट वी आर गिविंग। और उस वाली जो मॉडल हैं, व्हाट्स हर नेम? सलवा के जो बाल हैं वो हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर शुक्रिया करना चाहती हूँ नौरीन का और फ़ायज़ा का, जो इतनी मेहनत कर रही हैं पीछे। BTS जब हम कहते हैं कि जी मेन सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जैसी ब्रेक होती है जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट हो जाता है, बेस कर रही हैं, फिर ऑफ कोर्स हेल्प कर रही हैं। सो पूरा एक ही टीम वर्क होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब शादी का जब इवेंट होता है, जो टीम वर्क की हम बात करते हैं,
कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड, है ना? मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, आपका कोई भी बिजनेस हो, जब तक आपकी टीम के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती है और आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो इंडिविजुअली कुछ भी करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और उस वक्त आई थिंक एनजी आप पे इतना एक सैलून पे इतना प्रेशर भी होता होगा कि ब्राइड का सबसे इम्पोर्टेंट टू मी माय टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोनों के लुक्स जो हैं वो हम कंप्लीट करके भी दिखाएंगे, लाइट वाला, डार्क वाला। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएंगे। चाहने लगे दिल जिसे उसी पे अड़ जाए, दूर ना रहे यार से आंख जब लड़ जाए, वो जहां भी हो रास्ता वहीं को मुड़ जाए। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। और अभी जो है ना वो बात हो रही है कि जो मैंने साड़ी पहनी है वो कहीं से रेड नज़र आ रही है, कहीं से पिंक नज़र आ रही है। अभी हमारी गेस्ट भी ये बात कर रही थी, नादिया कह रही थी। सो यू नो, जब भी हम कहते हैं कि किसी से आप ड्रेस बनवाते हैं, आपके कोई इवेंट होता है, शादी, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो बड़ा ज़रूरी है कि जो भी आपके डिज़ाइनर आपके लिए बनाए बड़े दिल से बनाए। ज़ाविया इज़ सच अ ब्रांड। और मैं जानना चाहती हूँ फातिमा से, बिकॉज लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर इसकी आउटलेट है, मुझे प्लीज़ बताइएगा फातिमा। और ऑनलाइन कैसे ऑर्डर प्लेस? देखिए, ऑनलाइन प्रेजेंस तो हमारी वर्ल्ड वाइड है। ठीक है। सो हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं टू द यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। सो उसका तरीका ये है कि आप ब्राइडल कुटियोर के लिए ब्राइडल कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट लिया, वीडियो कॉल पे दे टेक यू थ्रू एवरीथिंग। और फिर आप ऑब्वियसली फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं, तो काफ़ी अपॉइंटमेंट्स होते हैं एंड देन वी लॉक। अदरवाइज कराची में हमारा ब्राइडल स्टूडियो जमजमा पे है, सही है। और बहादराबाद में है। सो यू कैन, बट द स्टेप वन उसका हमें यही है कि यू हैव टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद द कंसल्टेंट्स, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि आपका विजिट वेस्ट हो, यू और एंड ब्रिंग योर फैमिली विद यू। सो बिकॉज it's a very important decision of your life, and it has to, and you have to co-create. Again, I will talk about co-creating कि अपनी wishes बताएं, and then our consultants मिलके फिर एक बहुत amazing चीज़ बनेगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर ये दोनों ब्रांचेस आप इनकी विजिट कर सकते हैं। बहादराबाद पे हैं और जमजमा और ऑनलाइन तो वर्ल्ड वाइड है। ऑनलाइन तो है वो, तो अगर आप बाहर भी ऑर्डर बाहर बैठ के प्लेस करना चाहते हैं वो बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर जो हमारी ब्राइड्स हैं, लाइट मेकअप, लाइट कपड़े वाला लुक, डार्क मेकअप वाला थोड़ा हैवी साइड पे, दोनों ही ऑलमोस्ट बिल्कुल समझे तैयार होने वाली हैं। सो एनजी जो है वो यहाँ पे फुल फोर्स के साथ नौरीन के साथ, फायजा के साथ रेडी कर रही हैं दोनों हमारी ब्राइड्स को। अभी आपको पूरा हम लोग भी दिखाएंगे। ज्वेलरी इज़ बाय नादिया चौटानी। बहुत आज हमने बाय द वे एक्सप्लेन किया है कि कौन से किस्म के कपड़ों के साथ कौन सी ज्वेलरी जानी चाहिए, ताकि एंड जो गोल होता है ना, एंड गोल ये होता है कि इंसान अच्छा लगे, ना ओवर लगे ना लेस लगे, बिल्कुल परफेक्ट लगे अपने परफेक्ट डे पे। वेल, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप 6:30 बजे हमारा शो देख सकते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे को 6:30 PM यानी कि शाम के टाइम में। और हमारी जो ब्राइड हैं हैवी लुक के साथ वो हो चुकी हैं तैयार। ज़बरदस्त दुपट्टा सेटिंग, दिस इज़ द क्रूशल पार्ट, जिसमें यूजुअली जब आप किसी सैलून जाते हैं वो लोग तो हेल्प करते ही हैं, मगर फिर बाद में कज़न हेवी है ना कि हमने उसको टक कर दिया साइड पे। अच्छा, ओके, बिकॉज शी वांटेड इट ऑल बैक। ठीक है। तो अक्सर ब्राइड्स आजकल चाहती हैं ऑल बैक हो, लेकिन अगर पल्लू बहुत हैवी होता है तो फिर उसको थोड़ा सा पीछे जब वो हैंग करता है तो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सही है। इसके व्हाट वी हैव डन इज वी हैव काइंड ऑफ टक्ड इट इन हियर। ठीक है। सो डिजाइनर हमें मर्डर ना कर दें। डिजाइनर सामने बैठी है। आ जाइए जी। रमशा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही है। जी प्लीज आप साथ आ जाइए। और इतना खूबसूरत ये लुक है। मेकअप में अब जरा आपका गौर से देख रही हूँ। अच्छा एनजी, इट्स सो नेचुरल, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मगर कुछ भी देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए था। आप भी साथ में आ जाए ना प्लीज। चाहते हैं कि जरा, हाँ बिल्कुल, जो फाइनल मेन लुक है, आ जाइए सेट कर दीजिए इसको। हाँ जी, डिजाइनर भी अपना डिजाइनर भी साथ हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी साथ है। नादिया, आपने ज्वेलरी सही करनी है। और
आई थिंक इसमें कुछ ऐड करने का आई वुड नॉट सजेस्ट। मे बी कोई यू नो 3 रिंग्स या 5 रिंग्स का जो सेट होता है वो आई डोंट हैव इट राइट नाउ, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ मुझे नहीं लगता। किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। और इतनी खूबसूरत लग रही है रमशाद, सो ब्यूटीफुल कि हम सब जो है ना वो खड़े हो गए। हमारी गेस्ट भी जो है बगैर कहे खड़े होके गौर से देख रही हैं। we've added a little bit of flowers. I wanna see यूं जरा कीजिएगा ताकि कैमरे में साइड में हमने थोड़े से white flowers डालें। We did not want to use any colored flowers because वो फिर kill कर देगा पूरी लुक को। बिल्कुल। White flowers ऐसे हैं, बेबी ब्रेथ ऐसे हैं कि आप किसी भी आउटफिट के साथ उनको कैरी कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि यू नो कि ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल खूबसूरत, सटल, सो ब्यूटीफुल। एंजी आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इनको रेडी किया। Thank लुक you. सो ब्यूटीफुल, Thank you. बहुत अच्छी लग रही है रमशाद वो बस करने स्माइल अलाउड है। मैं 1 मिनट आपको माइक देती हूँ, 1 मिनट। मैं जा सकती हूँ काम के लिए? बिल्कुल आप काम के लिए जा सकती हैं। रमशा आपका माइक। मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं अपनी वेडिंग पे इन तीनों से जो है ना चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ। नाइस, बिल्कुल कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिए। यू लाइक इट, जो ड्रेस है, कलर है, मेकअप, बाल, एवरीथिंग, ज्वेलरी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ज्वेलरी, ड्रेस एंड मेकअप, वाह 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 वाह, तीनों चीज़ें बहुत प्रिटी हैं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी प्रिटी हूँ तो और अच्छा हो गया। क्या ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस भी ब्राइड का होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू रमशा, आप यहीं पे रहिएगा ताकि ज़रा हम सही से गौर से देख पाएँ। और जो हमारी दूसरी ब्राइड हैं सलवा, वो अभी ज़रा लाइट वाले लुक के साथ हो रही हैं रेडी। अच्छा, कलर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास, जो है ना वो टाइम ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम रह गया है, तो जल्दी से अगर हमारी ब्राइड यहाँ पर आ जाएं तो हम उनको दिखाएंगे। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि शो रिपीट पे देखना चाहते हैं तो 6:30 बजे देख सकते हैं, मंडे से फ्राइडे तक। प्रोमो कोड मैं दोबारा बताना चाहती हूँ एनजी का, कि अगर आपने आज का शो पूरा देखा है, प्रोमो कोड फॉर सम रीज़न मिस हो गया है, TBS एनजी सैलून, ये प्रोमो कोड आप इस्तेमाल करेंगे 25% ऑफ आपको मिलेगा ईयर एंड तक, अगर आप कोई भी सर्विस अवेल करेंगे। और फातिमा वाला आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको 20% ऑफ मिल सकता है फॉर द मंथ ऑफ अगर आप दिसंबर में अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। ठीक है, दिसंबर में अगर आप अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं जाविये के ड्रेसेस लेने के लिए। नादिया चुतानी की खूबसूरत सी आपने यहाँ पे ज्वेलरी देखी, और बस इस वक्त हम सारे मुझे नहीं लगता कि सब लोग वो क्या बाराती बन के खड़े हुए होते हैं, कौन वेट कर रहा होता है जब वो ब्राइड आने वाली होती है। सो वो इस वक्त यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, हम ब्राइड का वेट कर रहे हैं। ब्राइड यहाँ पे आएंगी लाइट वाले लुक के साथ, हैवी वाले लुक के साथ। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो जाविया जा सकती हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहादुराबाद पे ब्रांच है, जमजमा पे ब्रांच है। और आई थिंक एंड में ब्राइड की हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज इसमें अगर आप इस जोड़े को भी देखें तो इसमें 600-700 आवर्स ऑफ वर्क है एक्चुअली, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड इट, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इफ द ब्राइड इज हैप्पी देन इट ऑल शाइन। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एंड बहुत बहुत शुक्रिया एनजी। टाइम खत्म हो गया है, आ जाएं सलवा, भाग के आ जाएं। चले, ब्राइड को हम भगा रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए कि सलवा का जो लाइट वाला लुक है ये एंजॉय कीजिए। हम एनजी आप भी प्लीज साथ में आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, नौरीन एंड फाइजा, थैंक यू सो मच। आई होप आप भी आ जाएं, साइड पे आ जाए, हम सारे यहाँ स्कूट हो जाते हैं, आप भी साइड पे आ जाइए। एंड आई होप आपने शो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, हमें बहुत मज़ा आया आपको इस तरह का एक कंप्लीट पैकेज दिखा के, कि मेकअप भी है, ज्वेलरी भी है, और साथ साथ जो है वो इतना खूबसूरत सा गेटअप, कपड़े भी हैं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के दिन। बारात के बाद तो फिर वलीमा बनता है ना, सो वलीमा जो है उसका लुक हम आपको दिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। कल का शो ज़रूर देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।